जब आप कुछ करते हो पूरे दिल के साथ एंड वो जब चीज अप्रिशिएट होती है. सो आई एम एक्साइटेड बिकॉज इवन आई वांट टू नो कि लोगों को क्या लग रहा है. पर अभी इट्स वेरी सिंपल मैन. फर्स्टली तो आपको कहानी से आप कनेक्ट करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद आपका किरदार क्या है और वो किरदार उस कहानी में क्या कर रहा है. ये सारी चीजें अगर आपको जो किरदार इंटरेस्टिंग होना चाहिए. आई फील, मैं तो कहती हूँ कि ओटीटी का श्राइन घर पे होना चाहिए. मैं तो डेफिनेटली आपके जो हीरो है वो गलत चीजें भी करता है लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, या फिर जो माँ होती है. हाय, मैं हूँ कुणाल खेमू और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर. हाय, मैं हूँ श्वेता और आप हमें देख रहे हैं टेली चक्कर पे. हेलो हाय गाइस, मैं हूं फरहान खान. टेली चक्कर में आपका स्वागत है. वेल, द ट्रेलर ऑफ कंजूस बकी चूस इज ऑलरेडी गेटिंग सम फैंटास्टिक रिस्पॉन्स. तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे मच मोर अबाउट द मूवी, क्योंकि आज हमारे साथ है द लीडिंग कास्ट ऑफ द मूवी, कुणाल खेमू एंड श्वेता त्रिपाठी. हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर. थैंक यू. Guys, yet another mind-blowing project. लोगों को ट्रेलर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. It is getting a big thumbs up from the fans and audience. मैंने खुद personally comments पढ़े हैं. Kunal, this one is for you. How has been the response for the trailer? Because once again, in a never seen before avatar, a fresh character. What do you have to say on this one? I'm very happy यार. I feel there's some genuine love क्योंकि कई बार आपको पूछना पड़ता है लोगों को यार कैसी लगी चीज़, लेकिन कई बार पूछे बगैर सामने से रिस्पॉन्स आता है. और आई थिंक कंजूस मक्खी चूस का ट्रेलर का वैसा रिस्पॉन्स रहा है जो सामने से प्यार मिला है. क्योंकि मैं कुछ और प्रमोट कर रहा था तो मेरा ध्यान भी नहीं था कि ये आ गया एंड आई वाज इन द मिडल ऑफ समथिंग एल्स, बट पीपल रीच्ड आउट और मैसेजेस आए और फोन्स आए कि यार ये हमको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है. सो दैट्स अ गुड साइन बिकॉज यू फील कॉन्फिडेंट लिटिल बिट, यू फील अ लिटिल मोर एक्साइटेड कि जब फिल्म देखेंगे तो यू होप दैट इट लिव्स अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. बिल्कुल. और क्या कैरेक्टर है, क्या इतनी कंजूसी क्यों हो रही है कुणाल, मतलब किस तरीके का रोल है ये तो थोड़ा बहुत खैर ट्रेलर में भी एक झलक दिखाई थी इसकी, ये क्यों ऐसा है, लेकिन फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा ये ऐसा क्यों है. लेकिन फिल्म की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल आदमी की कहानी है, उसकी सिंपल फैमिली की कहानी है. ह्यूमर भी बहुत ही सरल है, बहुत ही लाइट है और इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत करेक्ट है इसके. तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे परिवार की फिल्म है जो पूरा परिवार एक साथ देख सकता है या अलग अलग भी देख सकता है. बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी देख सकते हैं और सबको कुछ ना कुछ इसमें ऐसा मिलेगा जिससे वो रिलेट कर पाएंगे और जो उनके दिलों को छुएगा. बिल्कुल. श्वेता, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन योर कैरेक्टर एंड द रिस्पांस यू आर गेटिंग? मुझे तो माधुरी पांडे बहुत ही पसंद है, नॉट बिकॉज आई एम प्लेइंग इट, बट आई लाइक हाउ शी लुक्स, आई रियली लाइक हाउ शी टॉक्स एंड द रिलेशनशिप दैट शी हैज जो घर में है उनके साथ, एंड द रिलेशनशिप दैट शी हैज विद मनी एज वेल. रिएक्शन मुझे पता नहीं था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज सो फार या तो मैं गन्स लेके किसी के पीछे भाग रही हूँ या गन से भाग रही हूँ, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आवाज टोन बहुत ही अलग है. तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हो पूरे दिल के साथ एंड वो जब चीज अप्रिशिएट होती है. सो आई एम एक्साइटेड बिकॉज इवन आई वांट टू नो कि लोगों को क्या लग रहा है. पर अभी के लिए जितना भी हमने जो भी रिलीज किया है, इनफैक्ट कैरेक्टर प्रोमो भी आएगा, तो वो तो मैं ही 2-3 बार देख चुकी हूँ क्योंकि आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट. Brilliant. Kunal, this one is for you. Yeah, over the time we have seen different characters. What has been the point of reference for this character? और आपने कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ तरीके की कंजूसी की है कुछ चीज को लेके? यार कंजूसी तो डेफिनेटली हो, किफ़ायत और कंजूसी में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. आई थिंक कंजूसी बिल्कुल की है और बड़े प्राउडली की है. बट किरदार की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं सिंपल था करना, क्योंकि बहुत सिमिलर है प्रिंसिपल्स इसकी ज़िंदगी में जो मेरे अपने खुद के हैं. उसके अलावा एक किरदार है जो निभाना है, लेकिन इसको निभाने में ना बहुत मज़ा आया और हर दिन ऐसे मज़ा आता था कि अब जमुना प्रसाद पांडे के कपड़े पहन लिए, उसका हेयर स्टाइल कर लिया, उसके जैसे दिख रहे हैं, अब उसकी तरह ज़रा परफॉर्म करते हैं तो बड़ा मज़ा आता था. और जैसे श्वेता ने कहा, क्योंकि वो पूरे परिवार की फिल्म है तो पूरे परिवार के लोग जब मिलके करते थे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाता है ऐसा काम. तो कभी कभी ऐसा भी लगता था इतना मज़ा आ रहा है, इतनी आसानी से हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आई होप अच्छे से हुआ हो क्योंकि हमें तो बड़ा मजा आया करने में. बेशक, क्योंकि ट्रेलर में उस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस तरह के हुआ है. एंड श्वेता, आपसे पूछना चाहूंगा, व्हेन यू गॉट दिस कैरेक्टर एंड स्क्रिप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्या चल रहा था दिमाग में एंड व्हाट मेड यू से यस फॉर दिस वन? तो मुझे लोगों को हंसाना था. मैं चाहती थी, मैं ऑडियंस को जो इतना रुलाती हूँ तो उनको अब हंसाना भी चाहिए, थोड़ा मुस्कुराना चाहिए. जो एक वो वार्म फजी फीलिंग जो हार्ट में होती है ना, तो आई वांटेड देम टू फील दैट एंड वो वैसे ही आएगा इफ आई फील लाइक दैट. तो स्क्रिप्ट सुनते ही, कहानी सुनते ही, क्योंकि किसी भी स्टोरी के किरदार और उनकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनके इमोशंस, एंड वो इस कहानी में वेरी मच ऑन पॉइंट थे. तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड
ब्यूटीफुल, आया। अमेजिंग। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगा कि शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली वर्किंग विद वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स राजू श्रीवास्तव, जो अभी नहीं है हमारे साथ, एंड फॉर दैट मैटर सतीश कौशिक सर से आपने रिसेंटली काम किया था। हाउ वाज द शूटिंग एक्सपीरियंस विद बोथ ऑफ दीज लेजेंड्स ऑफ कॉमेडी? यार इट्स बीन अमेजिंग वर्किंग विद देम। इट्स जब आप अच्छे कलाकारों के साथ काम करते हैं तो आपका काम और भी अच्छा होता है, और ये तो अपने अपने फील्ड्स में मंझे हुए आइकॉन्स हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हम उनके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। इट वुड बीन ग्रेट कि वो भी इस प्रमोशन का हिस्सा होते या वो फिल्म देखते, लेकिन दोनों के साथ काम करने का सौभाग्य था मेरा, और बहुत खुशी हुई उनके साथ काम करके, और उनको काम करते हुए देखकर सीख मिली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैठ के मुझे कुछ बताया है या सिखाया है, बट उनके साथ काम करना, और आई थिंक हर एक टेक्नीशियन और हर एक कलाकार के साथ जब आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ, अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलता है। इन दोनों से वैसे ही इनके फैन रहे थे जिंदगी भर, इनके साथ काम करने का मौका मिला, इनके साथ फर्स्ट हैंड देखने का मौका मिला कि इनका प्रेप कैसा होता है, इनकी टेक्निक कैसी है। आई फील ब्लेस्ड टू बी इन दैट पोजीशन। ब्यूटीफुल। श्वेता, हमने आपको मिर्जापुर में देखा, ये काली काली आंखें, कार्गो, या आई कैन गो ऑन, अलग अलग लिस्ट है, कमाल के लाइक अदाकारा हैं आप। बट डोंट यू थिंक ओवर द टाइम ओटीटी एज अ प्लेटफॉर्म फीमेल एक्ट्रेस को लेके काफी श्योर हो गए, काफी अच्छे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने लगे? हाउ डू यू सी दिस थिंग ग्रोइंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म एज अ वुमन? जब चेंज आता है ना तो वो पूरी सोसाइटी में आता है, दुनिया में आता है। सो देयर इज अ रीजन सडनली, चाहे आईएएस में भी आप देखेंगे तो वुमेन का परसेंटेज हैज गॉन अप। अब सीईओस हम लोग खुद ही इतना शेयर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, WPL स्टार्ट हो चुका है। तो अगर औरत सिनेमा में प्रोमिनेंट हो रही है, वो कहीं सोसाइटी में भी हो रही है। सो आई थिंक इट्स अ विन फॉर everybody, because when you're watching a story, you're watching it for the characters, you're not seeing it for the gender. तो अगर जो किरदार इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आई फील, मैं तो कहती हूँ कि ओटीटी का श्राइन घर पे होना चाहिए। मैं तो डेफिनेटली एक करने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर्स आपके ड्राई क्लीन्ड नहीं होते हैं। आपके जो हीरो है वो गलत चीजें भी करता है लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, या फिर जो माँ होती है वो गेम ऑफ थ्रोन्स की सर्सी भी हो सकती है, जिसकी अलग अलग वो होते हैं। सो आई थिंक इट्स मोर ट्रू टू हु वी आर एज पीपल, एंड देयर वाज एंटरटेनमेंट जो एक टाइप का था, जो कि उस टाइम के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन अब जब लिटरली हमारे फोन पे, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, हर जगह आप कहानियां और किरदारों को देख सकते हो, आपको वो देखने हैं और आपको समझना है कि इस पर्सन की जर्नी ऐसी क्यों हुई। हमारी बहुत आदत है कि हम कोई मॉन्स्टर हो गया है, कोई डिफिकल्ट होता है, उसको कहते हैं कि ये देखो ये पर्सन कितना मुश्किल है डील करने के लिए। लेकिन अब आप ये समझते हो कि ये इंसान ऐसा क्यों बना, एंड आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड फील। ब्यूटीफुल, दैट्स ट्रू। कुणाल भाई, आपके लिए है कि ओवर अ टाइम हमने अलग अलग किरदार, जैसे कि कहा कि आपने प्ले किया है, व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स एंड एलिमेंट्स यू लुक फॉरवर्ड टू बिफोर सेइंग यस फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कैरेक्टर? इट्स वेरी सिंपल मैन। फर्स्टली तो आपको कहानी से आप कनेक्ट करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका किरदार क्या है और वो किरदार उस कहानी में क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, बेसिकली अगर कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है यार ये कहानी मैं देखना चाहूँगा, तो फिर आप अपने आप को उस कहानी में देखना चाहेंगे। बिल्कुल। एंड जैसे कि लाइक यू वर्कड इन बॉलीवुड मूवीज, नाउ ओटीटी, एंड यू आर वेयरिंग अ डायरेक्टर्स कैप नाउ फॉर योर नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच फेज आर यू एंजॉयिंग द मोस्ट? Well, my journey as a director is still continuing. I've just finished filming for the film. I'm still in the post-production phase. So I have to finish that journey. I've enjoyed every single day of it so far. But I think they're all different aspects of filmmaking, and my love has always been filmmaking. So I'm just getting an opportunity to enjoy different aspects of it. Beautiful. Shweta, what has been the parameters for you before saying yes for any project or characters? गट इंस्टिंक्ट, वो पढ़ते ही हाँ या ना आपको पता होता है, एंड एज एन ऑडियंस कि डू आई वांट टू वॉच दिस, हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू दिस। एंड ऑल्सो मुझे जो शब्द महसूस होता है ना, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि मैं चाहती हूँ कि जब लोग मेरा काम देखें तो उनको कुछ तो महसूस हो, कुछ तो कहीं बटन प्रेस हो जो उन्होंने शायद बहुत टाइम के लिए ना किया हो। नाउ दैट कुड बी रोना, दैट कुड बी लॉस, दैट कुड बी एंगर, और दैट कुड बी लाफ्टर। What are your upcoming projects apart from Kanji's Makhi Choose? Because fans are eagerly looking forward to see the different shades of both of you. Kunal, what do you have to say? या मेरा तो अभी पॉपकॉर्न रिलीज हुआ है, कंजूस मक्खी चूस। इसके बाद एक Amazon पे एक शो आना है गुलकंदा जिसका नाम है, और फिर मेरी अपनी फिल्म जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। Alright. Shweta, आपका क्या पाइपलाइन में? सोनी लिव पे एक बहुत ही अच्छा शो, इफ आई कैन से दैट माई सेल्फ, कालकूट करके है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सुमित सक्सेना। बहुत अच्छा शो बनाया उन्होंने, पहली सीरीज है उनकी। शूट फॉर ये काली काली आंखें विल बिगिन
in the next couple of months, and of course, dun 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 Yes. dun 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 dun. Season 3. Yes. We all are looking forward to that one now. All right. Thank you so much for this lovely conversation. आइए हंसिए हमारे साथ, रोइए हमारे साथ, और फिर हमें बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी. Thank you so much, guys. It was lovely talking to you. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Well, this was Kunal Khemu and Shweta Tripathi for the upcoming movie Kanjoos Makhi Choose. What are your views on this exclusive conversation? Do let us know in the comment section below. For more news from the world of Bollywood, digital and television, keep watching Tele Chakkar. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new